हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ऑफशोर क्लासेस। फ्रेंड्स, जैसा कि आप सब जानते हैं कि डेली 9 PM पे हमारा अपकमिंग JKSSB जूनियर इंजीनियर सिविल का जो एग्जाम है उसके लिए हमारा यहाँ पर प्रैक्टिस सेशन रहता है। इस सेशन में करंटली हमारा जो सब्जेक्ट चल रहा है वो है स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स, और स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स में हम करंटली जो है बेंडिंग स्ट्रेस के ऊपर है। मैं चाहता था कि इस स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स को मैं और कुछ सेशन रखूँ, लेकिन आपका उसके कुछ कमेंट्स आए थे कल मुझे कि आप स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल को छोड़ के किसी और सब्जेक्ट पे जाते हैं, तो इसीलिए आज ये स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल का लास्ट वीडियो रहेगा। इसके बाद हम किसी और सब्जेक्ट पे जाएंगे। तो मैं सोच रहा हूँ कि या तो हम RCC पे जाएंगे या वेस्ट वाटर इंजीनियरिंग या फिर इरिगेशन इंजीनियरिंग, इन तीन में से मैं किसी एक सब्जेक्ट पे को पिक करूँगा। ठीक है, तो ये जो आज के सेशंस हैं पर्टिकुलरली स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, इस पर मैंने बहुत मेहनत की है। आपका करंटली जो अपकमिंग एग्ज़ाम है वो है PSC का जो है असिस्टेंट इंजीनियर का एग्ज़ाम। ठीक है, JKPSC का। आपको ये जो सारा यहाँ पर हम चल रहा है ना हमारा सेशन, इसको आपको वहाँ पर ही रिजल्ट देखने को मिलेगा। JEE की बात छोड़िए, वहाँ तक आप मतलब उसकी डेट नहीं आई है, अभी कुछ दिन बाद आ जाएगी। लेकिन आपको जो मैं बोल रहा हूँ कि इन सेशन का रिजल्ट जो है ना, आपको इनकी मेहनत जो है मेरी, ये आपको 25 को जो एग्ज़ाम है उसी में आपको दिख जाएगा। ठीक है, लास्ट सेशन रहेगा हमारा इसमें। आगे फिर बात करते हैं हम नेक्स्ट सब्जेक्ट में कौन सा होगा हमारा, तो उस पर सेशन रखते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज की वीडियो। क्वेश्चन नंबर 1 इज two beams, one of circular cross section and the other of square cross section having equal area of cross sections। ठीक है, दो बीम्स हमने लिए, यहाँ पर दो बीम्स लिए। एक लिया इसने कौन सा, सर्कुलर क्रॉस सेक्शन का, और दूसरा लिया इसने स्क्वायर क्रॉस सेक्शन का। ठीक है, ये हो गया स्क्वायर हमारा। और क्या कहा कि इनका एरिया जो है ना, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, वो सेम है। ठीक है, वो इक्वल है। अब अगर दोनों को आपने बेंडिंग पे लगा दिया, इफ सब्जेक्ट टू बेंडिंग, देन तब क्या होगा, both sections are equally economical, both sections are equally stiff, circular one is more economical, square one is more economical। तो कौन सा वाला ऑप्शन इनमें होगा। ठीक है, आप याद रखिएगा ऑर्डर ऑफ स्ट्रेंथ। ऑर्डर ऑफ स्ट्रेंथ में कहां पे बना दूं, ठीक है, यहां पर बना दें। अगर हमसे पूछता शेयर स्ट्रेंथ में कौन सा सेक्शन बेस्ट रहेगा, या किसकी स्ट्रेंथ अच्छी रहेगी, किसकी एफिशिएंसी अच्छी रहेगी, शेयर में यहां पूछा है अभी बेंडिंग में। ठीक है, मैं अभी शेयर की बात कर रहा हूं, कंफ्यूज नहीं होना है। शेयर में अगर पूछता ना, तो देखिए सबसे पहले अगर बात करते हम तो वो सर्कुलर हमारा सबसे बेस्ट रहता, उसके बाद रहता हमारा रेक्टेंगुलर। ठीक है, उसके बाद हमारा रहता स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद हमारा रहता ट्रायंगल। अब मत बोलना ये ट्रायंगल नहीं बना। उसके बाद हमारा रहता डायमंड शेप, और उसके बाद अगर हम बात करते तो वो होता हमारा आई सेक्शन। ठीक है, ये हो गई लेकिन बात किसकी, शेयर स्ट्रेंथ की। अब यहां पर बात करेंगे हम दूसरी जो है वो है बेंडिंग स्ट्रेंथ की। ओके, बेंडिंग में सबसे पहले किसका नंबर आएगा, सबसे पहले आएगा या बेस्ट आएगा आई सेक्शन, उसके बाद आएगा हमारा रेक्टेंगुलर, उसके बाद आएगा हमारा स्क्वायर, उसके बाद आएगा ट्रायंगल, उसके बाद आएगा डायमंड, और उसके बाद आएगा सर्कुलर। यानी कि सर्कुलर वाला जो है वो सबसे लीस्ट है बेंडिंग में। ठीक है, तो यहां पर क्या बोला, अगर दोनों में बेंडिंग हमने लगा दी, सर्कुलर वाले में और स्क्वायर में, तो बेहतर बोलिए कि कौन सा, यानी कि एफिशिएंसी किसकी है या इकोनॉमिकल कौन सा, सब कुछ में कौन सा आएगा, पहले स्क्वायर आएगा, उसके बाद सर्कुलर आएगा। तो ये ऑर्डर आपने याद रखना है। इनमें से किसी भी शेप है क्वेश्चन पूछ सकता है, बेंडिंग में भी और शेयर में भी। ठीक है, तो यहां पर हमारा फिलहाल बनेगा कि सर्कुलर वन इज मोर इकोनॉमिकल देन द स्क्वायर। सॉरी, उल्टा हो गया मेरे से, फिर से। स्क्वायर वन इज मोर इकोनॉमिकल देन दिस सर्कुलर। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, द इंटेंसिटी ऑफ इनडायरेक्ट बेंडिंग स्ट्रेस इन द क्रॉस सेक्शन एट एनी पॉइंट ऑफ डिस्टेंस आर फ्रॉम न्यूट्रल एक्सिस इज प्रोपोर्शनल टू। बहुत अच्छा क्वेश्चन और बहुत बार रिपीट किया गया क्वेश्चन। पहला वाला जो था वो शेप्स पे था, तो उसमें पूछता रहता है कभी इस शेप का इसके साथ कंपेयर करके। ठीक है, लेकिन ये वाला क्वेश्चन जो ये बहुत बार रिपीट हुआ है, बहुत ज्यादा बार। देखिए क्या पूछ रहे हैं इनसे। एक बीम है हमारे पास, ये हो गया हमारे पास बीम। ठीक है, इस बीम की ये जो है ये है हमारे पास न्यूट्रल एक्सिस। ठीक है, न्यूट्रल एक्सिस ये बना ली मैंने। उसके बाद क्या बोल रहा है,
इंटेंसिटी ऑफ इनडायरेक्ट बेंडिंग स्ट्रेस, अब हमें पता करना है इनडायरेक्ट बेंडिंग स्ट्रेस कहां पर, एट एनी पॉइंट ऑफ डिस्टेंस r फ्रॉम न्यूट्रल एक्सिस, यहां से लेकर यहां तक जो है ये r डिस्टेंस है, और इस पे हमें बता दीजिए कि इनडायरेक्ट बेंडिंग स्ट्रेस कितना आएगा। ठीक है, ओके फाइन। तो अब देखिए हमारे पास क्या होती है, इनडायरेक्ट बेंडिंग स्ट्रेस जो है मैं एफ से डिनोट करूंगा। ठीक है, ये एफ डिवाइडेड बाय वाई इज इक्वल टू एम बाय आई, ये है हमारे पास इक्वेशन जो आपको याद है। ठीक है, अब एम बाय आई क्या होता है, एम बाय आई जो होता है इट इज कांस्टेंट, एक बीम के लिए कांस्टेंट है। ठीक है, तो यहां से क्या बनेगा, एफ बाय वाई जो है दैट इज, ये सारा कुछ मैं मान लेता हूं सी, ठीक है, कांस्टेंट सी। तो यहां से अगर मैं लिख लूं एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वाई इंटू सी। ठीक है, ये सी तो कांस्टेंट हो गया, इसके साथ अब कोई लेन देन है नहीं हमारा, तो एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वाई। ठीक है, तो यहां पर क्या आ जाएगा, वाई क्या है, वाई है डिस्टेंस। ठीक है, यहां से लेकर यहां तक कितनी डिस्टेंस है, तो ये हो गया इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ। नेक्स्ट पे चलते हैं, स्ट्रेंथ ऑफ बीम सेक्शन प्राइमरीली डिपेंड्स अपॉन, पूछा गया है कि स्ट्रेंथ जो है बीम सेक्शन की, जब आप बीम बनाते हैं उसका जो सेक्शन होता है उसमें जो स्ट्रेंथ प्राइमरी स्ट्रेंथ होती है ना, वो प्राइमरी किस पे डिपेंड करता है, क्रॉस सेक्शनल शेप पे, सेक्शन मॉडुलस पे, लेंथ पे, या एक्सटर्नल लोडिंग पे। ठीक है, तो ये किस पे डिपेंड करता है, ये डिपेंड करता है जो मेन होता है वो होता है, या अगर हम स्ट्रेंथ कैसे निकालते हैं, स्ट्रेंथ हम निकालते हैं एमओआर से। एमओआर किसके बराबर होता है, बेंडिंग स्ट्रेंथ इनटू सेक्शन मॉडुलस। ठीक है, तो यहां पर कौन सा डिफाइनिंग फैक्टर हो गया, सेक्शन मॉडुलस, सेक्शन मॉडुलस पे प्राइमरी डिपेंड करेगा। ठीक है, एक और क्वेश्चन यहां से पूछता है, मैंने शायद इंक्लूड नहीं किया होगा, वो मैंने बोला नहीं होगा आपको, यहाँ पर इंक्लूड नहीं किया होगा, तो वो है क्या, जो सेक्शंस बनाए थे ना हमने, सर्कुलर, स्क्वायर, रेक्टेंगुलर, डायमंड, ट्राइंगल। ठीक है, इनमें हम बता दीजिए सबसे ज्यादा क्या बोलते हैं इसको, सेक्शन मॉडुलस, सेक्शन मॉडुलस हाईएस्ट किसका है, ये भी बहुत बार पूछा गया है क्वेश्चन, हाईएस्ट मॉडल सेक्शन मॉडुलस किसका है। ठीक है, तो ये मुझे आप कमेंट्स में बता दीजिएगा कि कौन सी शेप होती है वो जिसका सेक्शन मॉडुलस हाईएस्ट होता है। ठीक है, तो फिलहाल क्या क्वेश्चन था कि स्ट्रेंथ ऑफ बीम किस पे डिपेंड करती है, सेक्शन मॉडुलस पे, क्रॉस सेक्शनल एरिया पे तो नहीं करती है। ठीक है, तब तो हम फिर दुनिया में एक ही टाइप का बीम हम देखते हैं, अगर इस पे डिपेंड करती, लेंथ पे भी नहीं करती, एक्सटर्नल लोडिंग पे भी नहीं करती, तो प्राइमरी करती है, मैं नहीं मैं मानूंगा नहीं यहाँ पर, ये आप इस पे आप मुझे उल्टा पकड़ोगे, ऐसा है नहीं, लेकिन जो प्राइमरी वो डिपेंड करता है वो है सेक्शन मॉडुलस पे। ठीक है, द मैक्सिमम बेंडिंग स्ट्रेस इन एन आई बीम occurs at, मैक्सिमम बेंडिंग स्ट्रेस जो होता है, अगर आई बीम की बात करें हम, आई बीम ऐसा है, इसमें हमें बता दीजिए कि मैक्सिमम बेंडिंग स्ट्रेस कहां पर आता है। ठीक है, अगर इसकी हम बेंडिंग स्ट्रेस डायग्राम बना लेना तो वो ऐसे बनेगी आई सेक्शन की। ठीक है, यहां पर ऐसे और यहां पर ऐसे, ऐसे ये जो बनेगा ये बनेगा आपका न्यूट्रल एक्सिस। ठीक है, तो यहां पर क्या हो गया, यहां पर ये मैक्सिमम जाएगा, और यहां पर क्या है, इस पॉइंट पर यह जीरो यहां पर। ठीक है, तो न्यूट्रल एक्सिस पे जीरो होगा, मैक्सिमम कहां पर होगा, वो एक्सट्रीम वाले फाइबर पे होगा। ठीक है, आउटर मोस्ट फाइबर पे, मिनिमम भी पूछ सकता, मैक्सिमम भी पूछ सकता, फिलहाल इसने मिनिमम पूछा। नेक्स्ट पे चलते हैं, a rectangular beam of uniform strength and subjected to a bending moment m has a constant width, the variation in depth will be proportional to, ठीक है, क्या पूछ रहे हैं यहां से, अब यहां पर क्या है, यूनिफॉर्म रेक्टेंगुलर बीम है कोई, उसकी जो है यूनिफॉर्म स्ट्रेंथ है, तो यूनिफॉर्म स्ट्रेंथ का सबसे पहले मतलब हमें पता होना चाहिए। ठीक है, इसका मतलब है यहां पर कि इसकी बेंडिंग स्ट्रेस जो है, इसकी बेंडिंग स्ट्रेस जो है वो सेम है। ठीक है, यहां पर इसका ये मतलब था, एंड सब्जेक्ट टू बेंडिंग मोमेंट एम, और इस पे क्या लग रहा है, बेंडिंग मोमेंट कौन सा, एम का वैल्यू का। ठीक है, एज अ कांस्टेंट विड्थ, और विड्थ इसकी क्या है, कांस्टेंट, ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहां पर। तो हमने अभी पढ़ा था कि जो एम होगा हमारा वो होगा किसके बराबर,
बेंडिंग स्ट्रेस इनटू सेक्शन मॉडुलस, ठीक है। लेकिन जब इसने वहां से ये कहा कि यूनिफॉर्म स्ट्रेंथ का है, तो ये एफ जो है, बेंडिंग स्ट्रेस जो है, ये हो गया कांस्टेंट, ठीक है। अब यहां से क्या बचा, एम और जेड के बीच में रिलेशन बची, यानी कि एम जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ गया मेरे पास जेड के, ओके। अब जेड क्या होता है, सेक्शन मॉडुलस। सेक्शन मॉडुलस में क्या करूंगा, ये मैं लिख सकता हूं, एम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बी डी स्क्वायर बाई 6, ठीक है, क्योंकि रेक्टेंगुलर की बात हो रही है, ठीक है। अब यहां से एक और बात क्या है, अब बी डी स्क्वायर बाई 6, 6 तो भाई कांस्टेंट है, इसके साथ मुझे है नहीं कुछ, लेकिन ये बी जो है ना, ये भी इसने बोला कि ये है कांस्टेंट विड्थ, ये यहां से, ठीक है, कांस्टेंट विड्थ, तो बी का भी इसने किस्सा खत्म कर दिया, तो एम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डी का स्क्वायर, ठीक है, फाइन। तो वेरिएशन इन डेप्थ विल बी प्रोपोर्शनल। अब इसने पूछा क्या है, वेरिएशन इन डेप्थ, डेप्थ की वेरिएशन, तो अगर हम इसका उल्टा कर दें या स्क्वायर अंडर रूट ले ले दोनों तरफ से, तो वो डी इज प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट ऑफ एम, तो ये हो गया आपका आंसर। ऑप्शन ऐसे थे इसमें कि डी इज proportional to m power 1/2, d is proportional to m, d is proportional to m power 2, d is proportional to m/2, ऐसे कुछ ऑप्शन थे, ठीक है। तो यहां पर हो गया पहला वाला ऑप्शन ठीक हमारा। नेक्स्ट पे चलते हैं। द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द बेंडिंग एक्सिस विद द क्रॉस सेक्शन ऑफ बीम इज कॉल्ड शेयर सेंटर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये बोलना है हमने कि ट्रू है या फॉल्स है। द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द बेंडिंग एक्सिस विद द क्रॉस सेक्शन ऑफ बीम इज कॉल्ड शेयर सेंटर। शेयर सेंटर की डेफिनेशन पूछी है हमसे। शेयर सेंटर होता क्या है, सबसे पहले तो आप याद रखिएगा कि शेयर सेंटर जो होता है ये एक इमेजिनरी पॉइंट होता है। पहला पॉइंट इसका शेयर सेंटर के बारे में जो पूछता है, इमेजिनरी पॉइंट होता है शेयर सेंटर, ठीक है। उस एक बीम का एक ऐसा इमेजिनरी पॉइंट होता है शेयर सेंटर, जहां पर क्या होता है कि अगर उस पॉइंट पर हम लोड, सपोज मैं यहां पर बीम बना दूं, ठीक है, वो इमेजिनरी पॉइंट, ये मान लो लिया हमने, ये इमेजिनरी पॉइंट जहां पर अगर हमने लोड पास किया, देन ओनली बेंडिंग विल ऑकर। यहां पर क्या होगी, अगर इस पॉइंट से हमने लोडिंग को पास किया तो सिर्फ और सिर्फ बेंडिंग होगी, बट नो ट्विस्टिंग, लेकिन ट्विस्टिंग होगी ही नहीं। यानी कि इमेजिनरी पॉइंट एट विच इफ लोड इज पास्ड, then only bending will occur, but no twisting, ठीक है, ट्विस्टिंग होगी नहीं, सिर्फ और सिर्फ बेंडिंग होगी। शेयर सेंटर पे आपको बहुत सारी डेफिनेशन मिलेगी, लेकिन ये जो है ये सबसे सिंप्लीफाई करके ये वाली डेफिनेशन बिल्कुल आसानी से जो आपको समझ आएगी, ठीक है। तो यहां पर क्या पूछ रहा है हमसे, द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द बेंडिंग एक्सिस विद द क्रॉस सेक्शन इज कॉल्ड शेयर सेंटर। तो बिल्कुल ये यहां पर ट्रू हो गया। क्यों, क्योंकि जब वो दो पॉइंट इंटरसेक्ट करेंगे तभी तो हम उसको क्या कहेंगे, शेयर सेंटर कहेंगे, ठीक है। तो ये हो गया। और एक और बात आप याद रख लेना कि जो शेयर सेंटर होता है किसी बीम का, ये कहीं पर भी हो सकता है। ये हमने सपोज यहां पर माना था कि ये अंदर लाई कर रहा है, तो हम यहां पर भी मान सकते थे, मतलब मान सकते कि यहां पर भी आ सकता था कि शेयर सेंटर इस बॉडी के बाहर हो, तो कहीं पर भी आ सकता है। तो नेक्स्ट क्या है, फॉर आई सेक्शन द शेयर सेंटर कोइंसाइड्स विद द सेंट्रॉइड ऑफ द क्रॉस सेक्शन ऑफ द बीम। आई सेक्शन की बात हो रही है, तो बोल रहा है कि उसका शेयर सेंटर और उसके सेंट्रॉइड में बताइए रिलेशन, यानी कि वो कहां पर होंगे, ठीक है। ठीक है, तो यहां पर क्या होगा, एक सेकंड अब बनाते हैं। आई सेक्शन की बात हो रही है, आई सेक्शन याद रखिएगा, सेकंड हो गया ट्राइंगल, सॉरी रेक्टेंगल, थर्ड वन हो गया स्क्वायर, फोर्थ वन हो गया सर्कल, नेक्स्ट वन हो गया ट्राइंगल, और हो गया, और क्या हो गया, बस फिलहाल इतना ही, ठीक है। इनका आप याद रख लेना, इन 5 की क्या प्रॉपर्टी होती है कि इनका सेंट्रॉइड एंड शेयर सेंटर, इनका सेंट्रॉइड और इनका शेयर सेंटर जो होता है वो कोइंसाइड करता है, ठीक है। तो ये यहां पर क्या हो गया कि आई सेक्शन में ये दो कोइंसाइड कर रहे हैं, तो ये हो गया बिल्कुल
ट्रू। ठीक है, प्रूव करने के उतना हमारे पास टाइम नहीं है कि मैं सारे इनका प्रूव कर दूं कि इनका सेम होता है, तो ना आपके लिए वो ज़रूरी है कि प्रूव करने बैठ जाओ, तो याद रखना है आपने कि किन किन का कोइंसाइड होता है। नेक्स्ट पे चलते हैं। फॉर चैनल शेयर सेंटर डज नॉट कोइंसाइड विद सेंट्रोइड। अब क्या बोल रहा है कि चैनल्स के लिए ये जो होता है शेयर सेंटर और सेंट्रॉइड, ये आपस में कोइंसाइड नहीं करते हैं, तो बिल्कुल ट्रू है ये भी, क्योंकि लास्ट में ही मैंने दिखा दिया कि किन किन का कोइंसाइड करता है। ठीक है, अगर चैनल का हम देखते ना, चैनल का अगर हम ऐसे देखते, चैनल है ये, ठीक, इसका शेयर सेंटर ऑलमोस्ट आप मान लीजिए यहां पर कहीं पर लाई करता है, और इसका अगर हम सेंट्रॉइड की बात करें तो यहां पर लाई करता है। ठीक है, तो वो दोनों आपस में कोइंसाइड नहीं करते। नेक्स्ट पे चलते हैं हम। A rectangular section 100 mm by 200 mm is subjected to a moment of 20 km. The maximum bending stress is। ठीक है, पूछा क्या गया है मैक्सिमम बेंडिंग स्ट्रेस, यानी कि एफ मैक्स पूछा गया है हमसे कि कितना है इस क्वेश्चन में। सेक्शन जो है रेक्टेंगुलर सेक्शन, उसकी डायमेंशन दी गई है 100 बाई 200 और मूवमेंट लग रहा है 20 किलोमीटर पर मीटर। ठीक है, 20 किलोमीटर मीटर का मूवमेंट। ठीक है, पर मीटर तो नहीं आएगा, 20 किलोमीटर मीटर। अब रेक्ट होता क्या है ये एफ इज इक्वल टू एम बाई जेड। ठीक है, जैसा पहले हमने किया था एम इज इक्वल टू एफ इंटू जेड, तो यहाँ पर एफ इज इक्वल टू एम बाई जेड। ठीक है, अब ये एम कितना है, यहाँ पर रेक्टेंगल की बात करें तो ये कितना दिया गया है 20 किलो न्यूटन मीटर। ठीक है, 20 किलो न्यूटन की जगह 10 पावर 6 फिर आएगा न्यूटन एमएम में। ओके फाइन, उसके बाद अब जेड की बात है, जेड इज बी डी स्क्वायर अपॉन 6 रेक्टेंगल के लिए। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन में भी हमने किया था। तो बी कितना है हमारे पास 100, डी कितना है हमारे पास 200 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई ये हो गया 6। फाइन, ये दो आप जब सॉल्व करेंगे, मतलब ये सॉल्व करेंगे तो ये कितना आएगा, थोड़ा सा कर लेते हैं। 20 इंटू 10 पावर 6, वो जो ये 6 जो है ये ऊपर आ जाएगा, ये हो गया इंटू 6 डिवाइडेड बाई 100 इंटू 200 इंटू 200। ठीक है, ये दो और ये दो यहाँ से फिर 4 ही बचेगा। ठीक है, ये 2 का ये कैंसिल, 2 यहाँ से 10 बचा। फाइन, 6 4 जार हो गया, ये हो गया ऊपर 4 इंटू 6 डिवाइडेड बाई नीचे के बचा 10 इंटू 200। फाइन, ये 2 2 जार 4, 2 5 जार 2 2 जार 4 और ये हो गया 200। ठीक है, ये 10 वहाँ पर ही है, इसको मैंने कैंसिल नहीं किया। ये हो गया 2 3 जार 6 और ये हो गया 250, ये हो गया 2 और ये हो गया 25। तो ये बचा हमारे पास 3 डिवाइडेड बाई 250। ठीक है, मैंने कहीं पर गड़बड़ किया तो नहीं, कहाँ पर गड़बड़ हो गया, बी डी स्क्वायर बाई 6 20 इंटू 10 का 6। अच्छा, ये मैंने इंक्लूड नहीं की ये वैल्यू 10 पावर 4 वाली, तो यहाँ पर ये इंटू 10 पावर 4 वैसे का वैसा है। ठीक है, ये 10 पावर 4 हो गया कितना 1000, 10,000 4, ये 4 से कटेगा तो ये बचेगा, ये हो गया 25 और ये 4 बार कटेगा, यार क्या हो गया इसको आज। अच्छा, ये दो पहले ही कटे थे। ठीक है, 3 इंटू 10 पावर 4, ज़रा लिख लेते हैं 3 इंटू 10, 1 2 3 4 डिवाइड बाई 250, ये 120 आ रहा है मेरा। आप प्लीज़ इसको कैलकुलेट कीजिएगा, मुझे पता नहीं कहाँ पे गड़बड़ हुआ ये। तो इसका आंसर मैं मानता हूँ, चलो कोई भी आंसर हो, इन 4 में से कोई भी आंसर हो सकता है। ठीक है, तो आप इसको कीजिएगा सॉल्व, लेकिन सिंपल कैलकुलेशन थी, पता नहीं मुझे कहाँ पर क्या हुआ, इसलिए क्वेश्चन गड़बड़ा गया। ठीक है, तो नेक्स्ट पे चलते हैं हम। लेकिन इतना तो है कि मेरा मानना है कि अब आप सॉम के न्यूमेरिकल देख के डर नहीं रहे होगे। ठीक है, इतना तो कॉन्फिडेंस आपको अभी तक आ जाना चाहिए था इतने न्यूमेरिकल करके। लास्ट क्वेश्चन पे आते हैं। द अजम्पशन दैट द क्रॉस सेक्शन प्लेन बिफोर बेंडिंग रिमेन्स प्लेन इवन आफ्टर बेंडिंग मीन्स,
एक अजम्पशन होती है कि जो क्रॉस सेक्शन होता है बिफोर बेंडिंग वो दैट रिमेन्स प्लेन इवन आफ्टर द बेंडिंग, तो उसका क्या मतलब होता है, ठीक है। इसको एक और नाम भी होते हैं इस अजम्पशन को, इसको हम बोलते हैं बर्नौली अजम्पशन, बर्नौली अजम्पशन, ठीक है। इसका क्या मतलब होता है कि जो इसकी स्ट्रेन डायग्राम होगी वो लीनियर होगी, ठीक है। अगर मैं स्ट्रेन डायग्राम की बात करता हूँ तो वो क्या होगी, लीनियर होगी, ये न्यूट्रल एक्सिस, ठीक है। ये इसका मतलब था इस अजम्पशन का। अब जो आंसर थे वो क्या था, आंसर क्या है इसका, द आंसर विल बी द स्ट्रेन इन फाइबर is proportional to strain in fiber is proportional to distance from न्यूट्रल एक्सिस, ठीक है। जो स्ट्रेन होगा इस फाइबर में वो किसके प्रोपोर्शनल होगा, डिस्टेंस फ्रॉम न्यूट्रल एक्सिस, जितना जितना दूर ये न्यूट्रल एक्सिस से जाएगा, ठीक है। और मतलब ये इसका सही ऑप्शन है। तो दूसरे ऑप्शन थे कि सिट्रस इन फाइबर इज प्रोपोर्शनल, स्ट्रेन इन फाइबर इज प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस का स्क्वायर, ठीक है। ऐसे ऐसे ऑप्शन थे। तो इसका सिंपल सा है कि ये लीनियर है, इसलिए ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस फ्रॉम न्यूट्रल एक्सिस, ठीक है। तो ये था हमारा आज का वीडियो। मैं उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा और इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगी आपको इस टॉपिक में अब, ठीक है। तो मैं यहाँ पर इसको सॉल्व करता फिर से, लेकिन वीडियो लंबी हो जाएगी इसलिए छोड़ देते हैं हम, आप पे ही रखते हैं हम, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए उससे पहले आपको इस वीडियो को लाइक करना पड़ेगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, ताकि हमारी जो है मोटिवेशन बनी रहे और हम आपके लिए ऐसा ही बेटर कंटेंट ला पाए, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।